दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। अपनी फसल तुलाई केंद्र पर तुलवाने आए किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ा ट्राला, रात में सोते समय हुआ बड़ा हादसा। 2 सगे भाइयों की हुई मौत, घायलों का चल रहा है इलाज। नगर पालिका के ठेकेदारों का भुगतान न होने से परेशान ठेकेदार पहुंचे कलेक्टर के पास, शीघ्र भुगतान की मांग। और नगर में पल पल में लगते जाम के कारण सड़क पर चलना हुआ दूभर, आवागमन होता है अवरुद्ध, लोग होते हैं परेशान। अब खबर विस्तार से। त्योंदा थाना अंतर्गत सरकारी वेयर हाउस पर खरीदी केंद्र के बाहर अपनी फसल तुलवाने आए बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रात्रि 3:30 बजे के लगभग सो रहे थे। विदिशा हाईवे पर बागरोत के पास एक तेज रफ्तार ट्राला जिसका नंबर MP15 ZB 9626 के ड्राइवर ने लाइन से खड़े ट्रैक्टर ट्रालियों को रौंद दिया, जिससे कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पर खच्चे उड़ गए। कई लोग उसमें दब गए, चीख पुकार मच गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने JCB के माध्यम से दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया। अब तक 2 सगे भाइयों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका बनी हुई थी। ट्रक ड्राइवर व क्लीनर मौके से फरार हो गए। मृतकों में कृष्णकांत कुर्मी व उसका छोटा भाई रवि कुर्मी निवासी पचपीपुरा के हैं। वहीं 4 घायलों को बाहर निकाला जा चुका है और घायलों की पहचान की जा रही है। 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। फिर तो लगे आप बताओ। भाई कलेक्टर सरकारी कर्मचारी है, पब्लिक के सेवे कोई कंप्लेन नहीं आ सकते। ये तो घटना घटेगी, बनाना पड़ेगा कलेक्टर को। जेल रोड स्थित सिंहवाहिनी माता मंदिर पर धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। भगवान श्री राम और माता जानकी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी मंदिर के पुजारी ने दी है। संजय शास्त्री श्री सिंहवाहिनी मंदिर का पुजारी। सिंहवाहिनी मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर जेल रोड पर श्री राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो गया है। आज दिनांक 14/4/2024 को शाम 4 बजे से कलश यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है और 5 दिवसीय कार्यक्रम में आज कलश यात्रा का कार्यक्रम और 15 तारीख को भगवान का जलादिवास, अन्नादिवास होगा और हवन होगा। 16 तारीख का भगवान का फलादिवास, मिष्टानादिवास, सेनादिवास होगा और हवन का कार्यक्रम होगा। 17 तारीख को भगवान का घृतादिवास, श्रृंगार, प्राण प्रतिष्ठा और पूर्णाहुति का कार्यक्रम रखा गया। 18 तारीख गुरुवार को भगवान की महाप्रसादी और भंडारे का कार्यक्रम रखा गया। ये श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर जेल रोड पर राम जानकी के मंदिर का निर्माण हुआ है। इसमें मात्र राम और जानकी की स्थापना की जा रही है। जय श्री राम। कुरवाई तहसील की सकरोदा ग्राम से अहिरवार समाज के लोग जिला प्रशासन के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि 30 वर्षों से शासकीय भूमि पर निवासरत हैं। पास में ही फिल्टर प्लांट लगाया जा रहा है, जहां से उन्हें बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से न्याय की मांग की है। मोहनलाल कहाँ के रहने वाले हो? सांकरोद। कौन सी तहसील में आता है सांकरोद? कुरवाई। क्या समस्या लेके आए हो? जमीन के बारे में, जमीन माने छुड़ा रहे हमारी सरकारी, हम कर रहे हैं। कब से रह रहे हो आप? 30 साल से। 30 साल से। कौन छुड़ा रहा है आपसे?
कौन सा जो डैम फिल्टर बन रहे हैं। और फिल्टर बन रहा उसमें। हमारा देवी सिंह देवी सिंह कहाँ से आए तुम? सांकरों से कौन सी तहसील में आता जी? कुरवाई। पूर्वा में काय के लिए आए यहाँ पर? हम साहब जो हमारे पिताजी 30 साल से 40 साल से पहले से करे आए हैं। जमीन जो सरकारी है, सरकारी के बाद आप सरकार छुड़ा रही है। उसके बाद उधर बन रहा है फिल्टर बन रहा है साहब। और तहसीलदार साहब ने हमको नोटिस दिया, हम नोटिस के लाजे गए, उन्होंने तारीख लगा दी। आज हम गए नहीं है, ऐसे भागे आए। वो उनको छुड़ाने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद में हम मुआवजा भी भरते हैं, इसमें क्या कहते हैं, वो भी है कि हमारी जो मुआवजा भरते हैं, टैक्स भरते हैं, जितना भरते हैं भरते देते हैं साहब। गरीब आदमी उसमें होता है, नहीं भी होता है। फिल्टर बन रहा है उधर फिल्टर बन रहा है। कलेक्ट्रेट के सभागार में प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मास्टर प्लान पे प्रेजेंटेशन करना है कि मास्टर प्लान कैसे बनता है और क्या उनको परमिशन चाहिए, किसने इनसे चाहिए उनको, इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ में वो सर हमारे पास भेजते हैं, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं सर, जैसे कलेक्टर लेटर है, ये उनके द्वारा अपलोड किए जाते हैं। विदिशा नगर पालिका में कार्यरत ठेकेदार आज कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि नगर पालिका में 20 ठेकेदार हैं। नगर पालिका प्रशासन द्वारा करीब 7 से 8 करोड़ रुपए नगर पालिका ठेकेदारों को देना है, जो अभी तक नहीं दिए गए हैं। ठेकेदारों ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए तत्काल भुगतान कराने की मांग की है। चलो भैया आनंद सिंह क्या कार्य करते हैं आप? मैं नगर पालिका विदिशा में ठेकेदार सरकारी काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत है, आप लोग परेशान हैं? हम लोग कई दिनों से परेशान हैं पेमेंट ना होने के कारण, और इस बारे में कई बार कोशिश कर चुके हैं नगर पालिका में, और विगत कुछ महीनों से कलेक्ट्रेट में भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नगर पालिका द्वारा हमारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है। लगभग कितने ठेकेदार हैं और कितना पेमेंट बाकी होगा? लगभग 15 से 18 ठेकेदार हैं और 7-8 करोड़ रुपए पेमेंट है जो बकाया है, और पिछले 1-1.5 साल से पेमेंट नहीं हुए हैं। जब भी पेमेंट की बात करते हैं बोलते हैं पेमेंट नहीं है। अभी कलेक्टर से मिले, क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने बोला है कि आजकल में पेमेंट हो जाएगा। मंडी वामोरा के ग्राम खाचरोत से बिक्की अहरवार जिला मुख्यालय आया। अपने परिवार के साथ उसने बताया कि गांव के धर्मेंद्र वंशकार मिथुन वंशकार द्वारा शुक्रवार को उसके साथ डंडे से मारपीट की गई। थाना कुरवाई पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई न करने के चलते पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय पहुंचा। खा लिया खाना, सही में खा लिया। बिक्की अहरवार, कहाँ रहते हो? ग्राम खजरौत, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा। काय के लिए आया है यहाँ पे? यहाँ पर मैं अपनी FIR करवाने आया था। किसने मारा आपको? मुझको पड़ोसी ने मारा। काय पर से? हमारे घर में थोड़ी अनबन हो रही थी आपस में, तो वो लोग खुद ही चैन गए, और हमने उनको समझाया, लेकिन हम लोग घर में चले गए, तो उन्होंने 4-5-8 जनों ने घर में घुसकर हम लोगों को मारा। कौन कौन को मारा? मुझे मारा, मेरे बड़े भाई को मारा, और मेरे मंझले भाई को। कौन सा थाना लगता है आपको? कुरवाई। तो रिपोर्ट नहीं करी कुरवाई? कुरवाई में रिपोर्ट करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, और उन्होंने मेरी माँ को और मेरे पिताजी को और मेरी सिस्टर को चांटा मारकर और धक्के मार के निकाल दिया, कुछ पैसे लेके। कितने पैसे दिए? 2000 रुपये मुझसे हमारी माँ। कौन ने लिया 2000 रुपये? उन्होंने हाथ में नहीं लिए, किसी से फोन पे करवा लिए थे। कौन ने लिए थे? मैडम ने नहीं लिए, उनने लिए थे, जिसके खिलाफ हम FIR दर्ज करवाने गए थे। उनके जीजाजी थे, जीजाजी ने बोलकर किया कि मैडम जी पैसे ले रहे हैं। मैडम पुलिस में है। बरीपुरा सेक्टर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीप एक्टिविटी की गई, जिसमें सास बहू कार्यक्रम संपन्न हुआ।
जहां सभी महिलाओं से वोट डालने की अपील की गई और शपथ भी दिलाई गई एवं महिलाओं द्वारा मतदाता जागरूकता रंगोली मेहंदी बनाई गई। मतदान के प्रति जागरूकता देखी गई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी भरत सिंह राजपूत, परियोजना अधिकारी संजय सिंह, शुभांगी शर्मा, राशिदा खान, किरण राजपूत सहित वार्ड के हितग्राही मौजूद रहे। लोकसभा निर्वाचन 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। धन्यवाद। कुमार सिंह, भारत का नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखूंगा तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन करना है और उनको प्रेरित करना है कि मतदान के दिन जरूर से जाके मतदान करना है। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे खाना बना लेंगे, बाद में आराम से जाएंगे, और फिर कोई आके बताता है कि अरे वहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी। तो फिर क्या होता है कि जो जाने वाले रहते हैं अरे बाद में जाएंगे। द्वारा शुभ गतिविधि कर आज माननीय कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीईओ एवं हमारे विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में हमारे परियोजना शहरी के अंतर्गत सभी केंद्रों पर सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वीप गतिविधि के तहत 9 विवाहित बहुएं जिनको पहली बार मतदान देने का अवसर प्राप्त हो रहा है अपने यहाँ ससुराल आने के बाद, और बुजुर्ग सास जो किसी कारण से मतदान करने में परेशान होती हैं या दिक्कत होती है, तो इनका एक सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया था और उनको मोटिवेट किया कि आप सभी को मतदान करना है और मतदान का प्रतिशत 90% तक ले जाना है। शहनाई गार्डन में पाथ गुरु एजुकेशन की ग्रैंड लॉन्चिंग का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को गुरुओं द्वारा संबोधित किया गया। बच्चों के भविष्य निर्माण की आधारशिला रखी गई। मैथ्स टीचर शिवकांत तिवारी ने अपने उद्बोधन में विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर नगर के गणमान्य भी मौजूद रहे। कि पूरी बेटियां खड़ी होकर तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि मुझे आप में दुर्गा का रूप दिखाई दे रहा है। आपका आशीर्वाद अगर मेरे साथ रहता है, मेरी बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो मुझे हमारे विदिशा को एक अच्छा कोचिंग हब का मतलब ये नहीं है कि हम शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं। हम लोगों की मजबूरी है, हम 10th पास होने के बाद कोई कोटा भाग जाता है, कोई इंदौर भाग जाता है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। पेरेंट्स बेटियों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, लेकिन मजबूरी उनकी ये रहती है कि मजबूरी में भेजना तो पड़ेगा ही, उनके कैरियर के साथ हम समझौता नहीं कर सकते, इसलिए पेरेंट बाहर भेज देते हैं। बेटा आप लोग सभी कच्ची मिट्टी की तरह हो, अभी आपको जिस आकार में एक कुम्हार के रूप में शिक्षक ढाल देगा, आप उस आकार में ढल जाओगे। मटका बनने के बाद, पकने के बाद सिर्फ फूट सकता है, उसका आकार चेंज नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार अगर आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में अगर मार्गदर्शन पूरे शिक्षकों का, आपके पेरेंट्स का मिलता जाएगा, तो निश्चित ही आप देश में नए आयाम गढ़ेंगे। प्रिय बेटा बेटियों, माता की ऐसे भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के अतिथिगण सम्मानीय राणा जी, सम्मानीय सराफ जी, सम्मानीय ज्योति दीदी, सुमन जी, पाल जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक पराग करार जी, शिवकांत तिवारी जी, विवेक तिवारी जी, प्रमोद जी और सभी गुरुजन, उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा मैं आप बेटा बेटी आपसे एक
बात पूछना चाहता हूँ। मैं भाषण तो मुझे आता नहीं है, मैं तो गांव से निकला हूँ, गांव की और भाषा, सीधी गांव की भाषा जानता हूँ। यदि किसी परिवार को या किसी गांव को या किसी शहर को या प्रदेश को या देश को उन्नत बनाना है तो वो सबसे बड़ा योगदान किसका है? गुरु। वो सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा। यदि आप शिक्षित होंगे तो आपका परिवार भी सुखी होगा, आपका गांव भी सुखी होगा, आपका शहर भी और आपके देश का भी नाम। बच्चे बात नहीं करेंगे, आप यहाँ मस्ती कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते, तय मान लो। या तो आपके माता पिता ने आपको संस्कार नहीं दिए। संस्कार हैं तो साइलेंट होकर कोई बात यदि कह रहा अपन से बड़ा तो कुछ अनुभव की बात कह रहा है, ठीक है। मैं कह रहा था कि आपको यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो संस्कार, और प्रथम गुरु होती है माँ। इसमें आया है गुरु, गुरु शब्द। गुरु का मतलब जानते हो? गुरु यानी क्या होता है? कोई बताएगा इसका अर्थ? गुरु का अर्थ बताएगा कोई? सिखाने वाला। बता सकता है कोई? सिखाने वाला। गुरु। शिवकांत जी, गुरु का अर्थ क्या होता है? यानी बच्चों ने बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो मित्रों, बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, गुरु गोविंद दो उखाड़े के ला। क्रीमोल्ला क्षेत्र बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने रोड पर ही वाहनों का जमावड़ा लग जाने से आवागमन काफी देर तक अवरुद्ध रहा। जाम के कारण वाहन चालकों की मुश्किलें देखी जा सकती हैं। खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज। नमस्कार।